हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो मेरी तरफ से नवरात्र की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी नवरात्र। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जैड का हो चुका है बर्थडे सेलिब्रेशन ओवर, और बर्थडे सेलिब्रेशन ओवर होने के साथ साथ बहुत सारे सवाल और बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है मलिक फैमिली को। यूँ तो मलिक फैमिली ने बर्थडे सेलिब्रेशन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपने पर्सनल एंड पे अरमान मलिक ने अपनी फैमिली को इकट्ठा करने की और हम साथ साथ हैं करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद बर्थडे के सेलिब्रेशन में कुछ फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे नहीं पहुँचे। अब उनके ना पहुँचने का क्या कारण है, इसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं अरमान मलिक के सेलिब्रेशन पे, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरमान मलिक ने अपनी बहन सुनीता को बर्थडे पार्टी में बुलाया तो, पर उनके जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिली, उनके वहाँ पे इंसल्ट की गई, उनको वहाँ पे इग्नोर किया गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई होस्ट कोई पार्टी थ्रो करता है या कोई सेलिब्रेशन रखता है तो वहाँ पे वो किसी एक को नहीं, बहुत सारे गेस्ट को बुलाता है। और जब गेस्ट की संख्या आपकी ज़्यादा होती है तो आपको अपने हर गेस्ट को इम्पोर्टेंस भी देनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है और अटेंड भी करना पड़ता है। घर के मेंबर तो हमारे अपने खुद के होते हैं, बोलते हैं ना कि परिवार वाले तो परिवार होते हैं, लेकिन जो हमने बाहर के गेस्ट बुलाए होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको एंटरटेन करना ज़्यादा बन जाती है। तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं फील हुआ कि अरमान ने अपनी फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर किया या उन्होंने सुनीता दीदी को वो तवज्जो नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो खुद से अपनी बहन के घर गया था, इनवाइट किया, गले लगाया और इज़्ज़त से चंडीगढ़ बुलाया भी। आज का व्लॉग देख के ये तो पता चल गया कि वो चैनल को प्रमोट करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सुनीता दीदी का चैनल हो, चाहे वो किसी और का ही चैनल हो। उन्होंने परिवार में हर सदस्य के चैनल को प्रमोट करने की और चैनल को चलाने की पूरी कोशिश की है। जितना उनसे कंट्रीब्यूशन हो पाता है वो अपनी साइड से सबको मोटिवेट करते हैं, उन्होंने वही किया। इनफैक्ट बर्थडे पार्टी में जिस समय केक कटिंग हो रही थी उस समय वहाँ पर सुनीता दीदी भी मौजूद थी। सुनीता दीदी तो छोड़िए, उनके घर में जितनी नैनीज़ हैं या जितने हाउस हेल्पर्स हैं उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया गया था। तो इतनी सारी पार्टी में हर एक बंदे को टाइम देना पड़ता है, और 20-25 मिनट के व्लॉग को देख के हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सुनीता दीदी को इग्नोर किया गया पार्टी में या उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, क्योंकि सुनीता दीदी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार और मान सम्मान मिला है। आज का व्लॉग जब सुनीता दीदी का आया तो व्लॉग की ओपनिंग ही पायल ने की थी, जहां पे सुनीता दीदी ने ये भी दिखाया कि पायल ने उनको कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। हालांकि गिफ्ट ओपनिंग का कोई व्लॉग अभी तक नहीं आया, लेकिन खूब सारे पैकेट्स जो है वो बैग में बेड पे पड़े हुए हमें नज़र आ रहे थे कि येस, गिफ्ट्स बहुत सारे दिए गए हैं। यहीं पे आ जाते हैं अब सपना के ऊपर। तो सपना ने वैसे तो बर्थडे से पहले कुछ थोड़ी बहुत व्लॉग्स में ये हाइप बनाई थी और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था कि शायद वो भी इस बर्थडे का हिस्सा रहेंगी, लेकिन जैसे ही बर्थडे आया वहाँ पे सपना नहीं दिखी। हालांकि सपना ने विश भी किया था, और उसके बाद जो कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स किया, किसी ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि जब सामने से भाई आ गया था, पहले पूरे साल भाई माइका के लिए रोते रहे, और जब सामने से भाई ने आया, आके गले भी लगाया, रोया भी, वीडियो भी बनाई तुम लोगों ने, उसके बाद अब जब बर्थडे पे जाना चाहिए था तो तुमने वो फंक्शन अटेंड ही नहीं किया, तुम वहाँ पे गई नहीं। वैसे तुम बच्चों को बहुत लाड दिखाती हो, बड़ों की गलतियाँ या बड़ों से कोई नाराज़गी तो बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं पे कुछ कमेंट्स उनके सपोर्ट में भी थे कि अच्छा हुआ आप वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि उस घर में आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, और वो इल्ज़ाम की वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं, आपका खुद का भाई अरमान ही था। क्योंकि ऐसा ही हवाओं में उड़ते उड़ते ऐसे ही जो है इनके परिवार वालों ने हिंट दी है कि वो वीडियो बनाई नहीं थी, वो वीडियो बनवाई गई थी। तो अच्छा ही हुआ कि आप और आपकी बेटी वहाँ पे नहीं गए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है। तो दोनों तरीके के कमेंट्स उनके कमेंट सेक्शन में आए, और मेजरली सपना ने जो कमेंट लाइक किया वो यही वाला लाइक किया कि पहले भी आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, अच्छा हुआ कि आप इस बार नहीं गए। उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, और अगले दिन उनकी एक वीडियो आती है
इस वीडियो में सपना ने ये बोला कि मुझे बहुत बार कॉल करके बुलाया गया था, मुझे वहाँ पे भी बोला गया था और मुझे एंड तक बोला गया कि आजा आजा आजा, लेकिन मैंने बोला अभी नहीं आ पाऊँगी। उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, लेकिन वो ढंग से बोल नहीं पाई। हेल्थ इश्यूज़ तो सिर्फ बहाना था, अभी उनका खुद का जो माइंड है वो शायद प्रिपेयर नहीं हो पाया है वहाँ जाने के लिए, या ये बोले कि बीती बातें वो शायद अभी भूल नहीं पाई हैं, इसीलिए वहाँ जाते हुए उन्हें शायद कहीं ना कहीं अभी हेजिटेशन हो रही थी। तो उन्होंने यही बोला कि मैं आऊँगी पर मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। अब बात करते हैं सरोज भाभी की। सरोज भाभी की फैमिली से हमेशा से अरमान मलिक की फैमिली का बहुत गहरा कनेक्शन रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कालू भैया के अंदर जो भी एडिक्शन है, उसके बाद घर को बहुत संभालने की कोशिश की है, अपने भाई कालू को भी बहुत संभालने की कोशिश की है, उनके व्लॉग्स में बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। तो उनका फोकस हमेशा उनकी फैमिली के लिए रहा है। लेकिन जब व्लॉग आया था अभी कुछ दिन पहले, जहाँ पे बहुत नाराज़ हो रही थी सरोज भाभी और वो बार बार यही बोल रही थी कि जिन पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिन पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, उन्होंने भी आज धोखा दे दिया। अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी वो, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ से पता चला कि सरोज भाभी भी बर्थडे अटेंड करने नहीं पहुँची हैं। कुल मिला के अरमान ने अपनी तरफ से अपनी पूरी फैमिली को जोड़ने की, साथ रहने की, रखने की, आने की, मनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अभी भी फैमिली के कुछ लोग हैं जिन्हें टाइम चाहिए, या कुछ लोग हैं जिनके मुंह अभी भी फूले हुए हैं। इस सारे बर्थडे सेलिब्रेशन में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो ये हुई कि सुनीता दीदी को फाइनली उनकी बेटी मिल गई। बहुत दिन से अपनी बेटी के लिए वो तड़प रही थी, बहुत दिन से बैक टू बैक वो वीडियोस डाल रही थी, और फाइनली इस सेलिब्रेशन के दौरान उनकी मुलाकात अपनी बेटी से हो गई। और आज के व्लॉग में ये पता चला कि फाइनली मुस्कान जो है अपनी मम्मी के पास, यानी कि अपने मायके आ गई हैं। देख के बहुत अच्छा लगा। हर किसी का हंसता खेलता परिवार अच्छा ही लगता है। एक बेटी का मायके हमेशा बना रहना चाहिए, और माता पिता के लिए बच्चों का साथ हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि एक माँ होने के नाते ये सब लोग फील कर सकते हैं कि जब माँ से उसका बच्चा जुदा होता है या नाराज़ होता है या बात नहीं करता, तो माँ के कलेजे पे उस समय क्या गुजरती है। अब इसी उम्मीद के साथ कि आगे इन माँ बेटी के बीच में कोई कलह कलेश नहीं होगा, कोई भी चीज़ ये लोग सोशल मीडिया पर नहीं लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया के परे यानी कि ऑफ कैमरा इन्हें सॉर्ट आउट कर पाए। क्योंकि सुनीता दीदी थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड है, उन्हें बात को ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं आता, उन्हें जिस समय जो फील होता है वो बस आती हैं, आके बोल के चली जाती हैं, तो ये उनका नेचर है। उसके अलावा मेजर इन्फॉर्मेशन ये है कि कालू भैया आ चुके हैं वापस। जी हाँ, वापस आ चुके हैं। आज उनका पहला व्लॉग भी वापसी के बाद आ गया है, और उनके वापस आने का इंतज़ार इस बार सबसे ज़्यादा जो है वो उनकी वाइफ ही कर रही थी। उनकी वाइफ ने तो इनफैक्ट उनके आने के बाद की भी बहुत सारे फ्यूचर डिस्कस कर लिए थे वीडियो में पहले ही, कि आने के बाद वो ये भी कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं, नहीं वो करेंगे, वो ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये बोलेंगे कि अपने पति से ये बोलिए कि पहले घर के लिए कुछ कर लें। रिश्तेदारी में किसको क्या बोलना है, किसको क्या जवाब देना है, उसको ये आंसर करना है, ये सब बोलने से पहले ये बोल लीजिए कि अपने घर पे क्या करना है। अगर वाकई में कालू भैया इनके कुछ कंट्रोल में है, थोड़े से भी कंट्रोल में है, तो सबसे पहले उनको यही समझाना कि अब हो गया बहुत, बहन ये बहन वो बहन, इसका पास्ट उसका पास्ट, इसका अगला उसका पिछला, ये बहुत हो गया। अब ना तो ऐसी हरकतें करें और ना ही अपने परिवार को ट्रबल में डालें। जहाँ पे कुछ लोग कालू भैया के आने से खुश हैं, क्योंकि जब भी इंसान किसी भी ऐसे एडिक्शन सेंटर से वापस आता है तो हमेशा घर वाले भी एक उम्मीद लगाते हैं कि शायद अब ये सब चीज़ें रिपीट नहीं करेगा। वहीं पे ऑडियंस भी ये सोचती है कि चलो आ गया, अब ये सब चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। लेकिन ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि ये आए हैं फिर गए हैं, ये आए हैं, तो हर बार जब ये आते हैं एक नई उम्मीद सबको होती है कि शायद अब ये सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा दिखाएंगे, परिवार के साथ अच्छे से रहेंगे। क्योंकि इंसान तो जो करना है वो करके चला जाता है, लेकिन जो परिवार डिस्टर्ब होता है वो सबसे ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो जाता है। और जिस समय इन्होंने अपने घर वालों को इतना परेशान कर दिया था, वो तोड़ फोड़ वाला वीडियो इनके बेटे ने दिखाया था, बहुत ज़्यादा ऑडियंस को बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा उन्हें फील हुआ था कि बताओ इतनी सी उम्र में ये बच्चे किस तरीके का टॉर्चर जो है वो झेल रहे हैं। तो फ़िलहाल तो वापस आ चुके हैं, आगे का प्लान तो ऑलरेडी भाभी ने बता दिया था। अब देखते हैं कि इस प्लान पर एग्जीक्यूशन कुछ होता है या नहीं होता है। वैसे अरमान ने कोशिश तो करी है इस घर को वापस से जोड़ने की अपने एंड पे, जितना उससे हो सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी में
आई थिंक उसको ये बात रियलाइज़ हो गई है कि रिश्ते रिश्ते ही होते हैं, बाहर वाले ही रहेंगे, लेकिन घर वाले ही रहेंगे। इसीलिए वो अब धीरे धीरे उसने आपने देखा होगा अपने इन लॉज के घर आना जाना भी शुरू कर दिया है। आपको अक्सर अब तो कृतिका भी जाती हुई दिखती हैं, बच्चा नाना नानी के पास जाते हैं। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का बॉन्ड डेवलप करना अब शुरू कर दिया है, धीरे धीरे आना जाना स्टार्ट कर दिया है, एक बेटी और माँ का पैचअप करा दिया। वरना तो ये बेटी और माँ इसी तरीके से इंटरनेट पर लड़ते रहते अगर कि बीच में अरमान यहाँ पे नहीं आता। पिछले 9-10 महीने से ये लोग ऐसे एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे हैं और उस बंदे ने 1-2 दिन में आके ही इन लोगों का पैचअप करा दिया। तो कुछ ना कुछ पकड़ या कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट या डर बोलिए, कुछ ना कुछ तो है उसका कि अगर वो चाहे तो फैमिली को एक साथ रख सकता है। और बोलते हैं परिवार में ही ताकत होती है। वैसे इस पूरी चीज़ में मुझे सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ये कि एक तो जैद का बर्थडे बहुत अच्छे से मन गया, उसका फर्स्ट बर्थडे था। बहुत सारे अदर क्रिएटर्स भी वहाँ पे आए थे जिन्होंने खूब धूमधाम से मौज मस्ती के साथ जैद का बर्थडे सेलिब्रेट करवाया। उसके बाद वो सबसे अच्छी चीज़ भी वो ये हुई कि माँ बेटी का पैचअप हो गया। मुस्कान अपनी मम्मी के पास आ गई और उसका जो हस्बैंड था वो भी आया, बहुत प्यार से आपस में बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये फैमिली आगे क्या करती है, अगेन कोई ड्रामा करती है, अगेन कोई कंट्रोवर्सी करती है, क्योंकि ये भी एक कंट्रोवर्शियल फैमिली में से एक है जहाँ पे हर 2-4 महीने में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज छिड़ती रहती हैं। जहाँ पे अभी बहनें शांत बैठी हैं, वहाँ से अरमान शांत बैठा है, वहाँ पे अब कालू भैया की एंट्री इस घर में क्या नया मोड़ लेके आती है, या ये बोलिए कि क्या नई कंट्रोवर्सी लेके आती है। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा अब कालू भैया की जर्नी कि अब कमबैक करने के बाद कालू भैया क्या कंटेंट दिखाते हैं और अब किसको एक्सपोज करते हैं और अब किसका भांडा फोड़ते हैं, ये अब किसका पास्ट लेके सामने आते हैं। वेल, मैं यही बोलूँगी कि अगर ऐसी कोई प्लानिंग इनकी चल रही है तो इनके घर वालों को इस समय इन्हें रोक लेना चाहिए कि मत कीजिए, बहुत कर चुके हैं पहले, मत कीजिए, चीज़ें बिगाड़िए मत, चीज़ें सुधारिए, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, उनका भविष्य भी देखना है। और कालू भैया के एडिक्शन का कोई भी भरोसा नहीं है। इनकी वजह से आप सबसे दुश्मनी ले लोगे और कल की डेट में जब आपको परेशानी होगी तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए रिश्ते बनाने चाहिए, रिश्तों को बिगाड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।